हम जिएंगे और मरेंगे, हे गौ माता तेरे लिए, दिल दिया है तो जान भी देंगे, हे गौ माता तेरे लिए। और गौ माता की पूंछ पकड़ने से मेरी पूंछ हुई। राजा भर्तृहरि का भजन गाने से पूरे भारत में जाने लगा। क्रोध तो होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ क्रोध नहीं हो, क्रोध तो जरूरी है, पर उसको डाइवर्ट करना है। अपने मन को मारिए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर ही भजो भजई जय संत। आपके चैनल से आह्वान भी करता हूँ कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। नमस्कार, मैं लोकेश सैनी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भजन सम्राट प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में। महाराज से जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। आज महाराज जी का मुकुंदगढ़ आगमन हुआ है, तो सबसे पहले तो मुकुंदगढ़ के लिए बातचीत पूछते हैं। महाराज नमस्कार। महाराज नमस्कार जी। पहले तो मुकुंदगढ़ वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये क्योंकि संतों की नगरी है, नाथ परंपरा की नगरी है और परमहंसों की नगरी है, इसलिए भाग्यशाली वो है मुकुंदगढ़ वाले। और मैं भी भाग्यशाली रहा हूँ कि अभी मुकुंदगढ़ में विशेष करके डुंडलोद में भागवत कथा करने का मुझे मौका मिला है। जय श्री नाथ जी। महाराज जी, जब भी गौ सेवा का नाम आता है, जब भी आपकी भजन संध्याएं होती है, तो गौ सेवा का नाम सबसे ऊपर प्रखर होकर आता है। और आप गौशाला में जो भी खर्चा आता है वो सारा गौ रक्षा या गौ सेवा में लगा देते हो। उसके बाद हाँ, पिछले 10 साल से मुझे गौ माता की सेवा करने का मौका मिला और गौ माता की पूंछ पकड़ने से मेरी पूंछ हुई है। और राजा भर्तृहरि का भजन गाने से पूरे भारत में जाने लगा और लोग जानते हैं। और मुझे खुशी होती है कि विशेष करके युवा लोग और नशा छोड़ करके सत्संग के नशे में लग गए हैं और उनको भजनों का नशा लगा है, तो ये अच्छी बात है। और मैं तो अब एक आपके चैनल से आह्वान भी करता हूँ कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा अब सभी सनातनियों के लिए जरूरी है। और हमारी बेटियों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और बेटों को भी, युवाओं को भी विशेष करके देशभक्ति के लिए सबसे आगे आना चाहिए। राष्ट्र की सेवा और गाय की सेवा, समाज सेवा और सनातन को एक करने का हम सबका दायित्व है। महाराज जी, जैसे वर्तमान समय में देखते हैं गौ सेवा में, मतलब पहले जैसे गौ को जिस प्रकार रखा जाता था, आज जैसे ही दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद रोडों पे छोड़ देते हैं, अलग बाहर निकाल देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, पर अब चेतना आई है। पहले तो बहुत ज्यादा गौ माताओं की स्थिति ठीक नहीं थी। अब तो राजस्थान सरकार ने भी कहा कि गाय को आवारा पशु मत कहिए, गाय हमारी माँ है। और महाराष्ट्र सरकार ने तो गाय माता को महाराष्ट्र माता का दर्जा दे दिया है। और अब बारी आ गई है, राजस्थान में भी राजमाता बनने वाली है और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला और गाय माता राष्ट्र माता बनने वाली है। जी महाराज जी, मैं बात करूं, हमारे नवलगढ़ में भी काफी युवा हैं, जैसे भैरव सिंह शेखावत है, उसकी गोरक्षा की टीम जो भी एक्सीडेंटल गाय होती है, एक भी दूध नहीं निकालते हैं, बिना दुग्ध वाली गाय हैं, उनका इलाज करते हैं, गौशालाएं बने हैं। शायद आप भी कुछ दिन पहले वहां जाकर आए थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संतों की प्रेरणा और संतों का आशीर्वाद है जो युवा एक्सीडेंटल गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। और जिनको कहीं दूर दूर से कोई ना तो कोई डोनेशन है ना कुछ है, पर सब कुछ अपना घर का अपनी जेब से लगा करके रात हर दिन गाय के लिए जी रहे हैं। हम जिएंगे और मरेंगे, हे गौ माता तेरे लिए, दिल दिया है तो जान भी देंगे, हे गौ माता तेरे लिए। ये विशेष करके मैं आज हमारे जो मुकुंदगढ़ में और डुंडलोद में जहाँ जहाँ भी गौ सेवाएं हो रही है, वो युवा साधुवाद के पात्र हैं। और ये मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं उनके लिए वो कहे तो मैं अपना जीवन समर्पित कर दूं, और जिन्होंने गाय माता के लिए जीवन समर्पित कर दिया। महाराज जी, आजकल देखा जा रहा है कुछ युवा नशे की संगत में रहते हैं, कुछ युवा है जो प्रेम प्रसंग में, और मतलब भगवान भी कहते हैं कि प्रेम प्रसंग से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हदें पार कर जाते हैं, उनको मतलब कत्ल करना, मारना, वो चीजें सामने आती है। तो कहाँ तक देखते हैं आप उनको? ये जो इनको कुसंग मिलने से, नशा ये कुसंग है, और नशा के साथ साथ और भी कई ऐसे आजकल तो बड़े बड़े जुआ चल रहे हैं, कई तरह के नशे भी कई प्रकार के चल रहे हैं। तो ये पीढ़ियों को बर्बाद करने वाला ही है। पर अब कुछ जागृति आई है और जागना भी चाहिए। विशेष करके युवाओं से आग्रह करता हूं कि पूरा विश्व का युवा देश है तो भारत देश है,
तो ये देश का भविष्य है आप। तो आप आइए हमारे साथ, गाय सेवा से जुड़िए और सनातन से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए। और लड़ना है तो देश के गद्दारों से लड़ना है, नशा मुक्ति से लड़ना है। महाराज जी जैसे भी देखते हैं कि क्रोध का नाम आते तो क्रोध 10 मिनट का होता है, उसमें व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, लेकिन उस क्रोध को शांत करने के लिए कोई ऐसा मूल मंत्र जो आप बता सकते? हाँ, ऐसा है कि क्रोध तो होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ क्रोध नहीं हो, क्रोध तो जरूरी है, पर उसको डाइवर्ट करना है। मैंने कहा क्रोध को, गुस्से को आप डाइवर्ट कहाँ करोगे? जो असुर लोग हैं, जो सनातन को नहीं मानते, गाय के भक्षक हैं, उन पर क्रोध को काम लीजिए और अपने घर में, अपने परिवार में। तो ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, या तो सर दे के होते हैं, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो ये तो देश, भारत देश प्रेमियों का देश है, संतों का देश है। तो क्रोध अच्छा नहीं है। क्रोध तो अपने मन को मारिए। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब नाथ नरक के पंथ, सब परहर रघुवीर ही भजो भजई जय संत। महाराज जी मैं आप पे लेकर आता हूँ, आप में गौ सेवा का भाव कैसे प्राप्त हुआ, कैसे वो भजनों की वाणी जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है, तो वो थोड़ा जरा बता दीजिएगा। और एक छोटा सा भजन है वो आप जरूर सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। हाँ, अब मेरे दादू पंथ में हमारे पुराने संत बहुत क्लासिकल भजन गाया करते थे, और राग रागणिया समय समय की राग, समय समय की, जैसे राग शोरठ है, राग भैरवी है, राग मालकोस है, ऐसे अलग अलग समय समय पर रागे गाया करते थे। मैं उनके साथ बैठता था और उनके साथ गुनगुनाता जब गाय माता का पूछ पकड़ी तो मैं गायों के गीत गाने लगा, और अब तो राष्ट्र के गीत गाने लगा हूँ। और मेरा भी नशा यही हो गया है। अब मैं गाए बिना रह नहीं सकता हूँ और सत्संग सुने बिना रह नहीं सकता हूँ। अकेले रहता हूँ तो संगीत सुनता हूँ, और सबके बीच में रहता हूँ तो संगीत गाता हूँ। जी महाराज जी एक छोटा सा भजन है वो जरूर सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। कौन सा? कोई भी जो बिनजारी चल रहा है आपका, बिनजारी या चूल्हा की आग, जो भी। हाँ, बिनजारी तो वैसे शेखावाटी में सबसे ज्यादा सुना गया है, पर मेरा एक भजन और चला है, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली। वो सुना दीजिए। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। यहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, नाम राधे का चलता, गांव के हर रास्ते पर, चारों तरफ डंका बजता, ब्रस भान दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। महाराज जी आज चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखी जा रही है, बच्चों के साथ प्रसाद दे रहे हैं उनको, तो आज क्या स्पेशल है ऐसा महाराज जी? आज जब भी हम देखते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे योगी बाबा रामदेव जी यहाँ पधारे, तो उनका स्वागत करने का अवसर मिला और वो बहुत प्रसन्न रहे, क्योंकि उनका एक आंदोलन था, उस आंदोलन में मैं दिल्ली में वहाँ रहा, रामलीला मैदान में। आज उन्होंने वो संकट झेल करके आज पूरे विश्व को योग में तब्दील कर दिया। इसलिए मैं बाबा रामदेव जी से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और एक परमहंस के रूप में हमारे यहाँ बाबा शैलेंद्र नाथ जी महाराज यहाँ विराजते हैं, और वो यहाँ की चेतना है, यहाँ की ऊर्जा है। तो उनके दर्शन करके, संतों के दर्शन करके, विशेष करके डूंडलो और मुकुंदगढ़ वासियों को देख करके मेरे अंदर वो प्रसन्नता और भीतर भाव प्रकट हो गया, इसलिए खुश हो रहा। तो ये महाराज प्रकाश दास जी हमारे साथ जो देश के गुणगान के लिए पूरे देश में है, वो अपने भजनों की प्रस्तुति देते हैं और गौ सेवा के नाम से जाने जाते हैं। तो धन्यवाद।